नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे विलेन का वाष्प दाब और राउल्ट का नियम के बारे में। ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। क्योंकि जो वेपर प्रेशर है, किसी भी विलेन का जो वाष्प दाब है उसको निर्धारित करने का जो नियम दिया गया वो राउल्ट ने दिया था। ठीक है, और उसी आधार पर उनके बनाए गए नियम के आधार पर ही किसी विलेन का मैथमेटिकली गणितीय रूप से वाष्प दाब निर्धारित करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये राउल्ट का नियम क्या होता है और राउल्ट के नियम से किसी विलेन का वाष्प दाब कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कैसे निर्धारित करते हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि किसी विलेन का वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, इसके परिभाषा आपने सीखा। ठीक है ना, और किन किन फैक्टर्स के द्वारा विलेन का वाष्प दाब निर्धारित होता है। ठीक है ना, कौन कौन फैक्टर प्रभावित करते हैं किसी विलेन के वाष्प दाब। दूसरी बात आपने ये भी सीखा पिछले वीडियो में कि जो विलेन है ना, वो दो तरह से बनाए जा सकते हैं। दो तरह के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके बनाए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी विलेन है ना दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक विलेय और विलायक, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला करके ही सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो अब जो है सॉल्यूट की प्रकृति के आधार पर और सॉल्वेंट की प्रकृति के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट द विलियन इज है ना सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स। पहली बात, इसको आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ये क्या होते हैं प्रकृति की विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, एक होता है आपका कि ऐसा सॉल्यूट जो वोलाटाइल हो और वोलाटाइल लिक्विड में मिला हो, यानी कि वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिला हो, यानी कि कोई वाष्पशील विलेय है ना किसी वाष्पशील विलायक को मिला करके जब विलेन बनाया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा। और कोई अवाष्पशील विलेय को जब किसी वाष्पशील विलायक में डिजॉल्व किया जाता है तो जो विलेन बनता है उसका वाष्प दाब कैसे निर्धारित होता है। ठीक है, तो इन्हीं हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि राउल्ट का नियम क्या होता है, और दूसरा सबसे पहले पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है ना, पहले चीज राउल्ट्स लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और दूसरा पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing volatile liquid in volatile solvent। ठीक है, यानी कि किसी वाष्पशील विलायक और वाष्पशील विलेय के द्वारा प्राप्त विलेन का वाष्प दाब। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ये विलेन दो तरह के होते हैं। ठीक है ना, दो तरह से बनाए जा सकते हैं। पहला कि वाष्पशील विलायक में वाष्पशील विलेय का विलेन, और दूसरा आपने देखा था कि वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय का विलेय। ठीक है, ये बाइनरी सॉल्यूशंस हैं, दो तरह के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर के बनाए गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि वाष्पशील विलायक में वाष्पशील विलेय मिलाने से जो विलेन बनता है उसका वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है ना, और उस पर राउल्ट का नियम क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे आज हम, ठीक है। तो हम लोग आज इस विलयन में यानी कि वाष्पशील विलायक में वाष्पशील विलेय का विलयन और उसका दाब इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इसको मिटा देते हैं, चलिए चलेंगे, ठीक। तो हम लोगों ने देखा है कि जो वाष्पशील विलायक है ना, जिसमें कि वाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो जो वाष्प दाब होता है वो किसी एक घटक के वाष्प दाब से ज़्यादा होता है, अर्थात इन दोनों घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर उस विलयन का वाष्प दाब होता है, ठीक है। अच्छा, तो जो राउल्ट का नियम है हम लोग क्लासेस के बारे में पहले पढ़ लें। राउल्ट का नियम है ना, ये बताता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए solution is directly proportional, ठीक है ना, डायरेक्टली proportional to the mole fraction of each component present in the solution at particular temperature, ठीक। अर्थात किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। ये बताया था उसने, राउल्ट का नियम है, ठीक है। एक्चुअली फ्रैंकोइस मार्टे राउल्ट इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। ये स्वीडन के रहने वाले साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, और उन्होंने एफ मार्टे राउल्ट, ठीक है ना, ये 1887 में, है ना, ये स्वीडिश थे, स्वीडिश केमिस्ट थे, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे बाइनरी सॉल्यूशंस के वाष्प दाब का अध्ययन किया, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि मार्टे राउल्ट यानी कि फ्रैंकोइस मार्टे राउल्ट, है ना, 1887 में अपना ये नियम दिया था, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे बाइनरी सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर्स का अध्ययन किया, ठीक है ना, जो द्विअंगी विलयन हैं उनके वाष्प दाबों का अध्ययन किया, ठीक है ना। और अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार पर जो नियम दिया उसी को राउल्ट का नियम के नाम से जाना जाता है, ठीक। और राउल्ट का नियम यही है कि किसी निश्चित ताप पर, है ना, किसी विलयन का जो वाष्प दाब है विलयन में उपस्थित घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए कि अगर मान लीजिए कि विलयन में कोई घटक है ना, ए और बी, दो कंपोनेंट है, इससे मिलकर के कोई सॉल्यूशन बना है, ठीक है। तो ए का जो मोल प्रभाज होगा, है ना, उसी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि साई ए, ठीक। पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, यहाँ पे वेपर प्रेशर लिखा है, ठीक है। किसी विलयन का जो किसी विलयन का जो प्रेशर होता है ना, उन घटकों के वाष्प दाबों के योग के बराबर हो सकता है, होता है, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। राउल्ट का नियम कई तरह से मॉडिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस,
ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर है किसी विलयन का, इन घटकों के पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होता है, और किसी घटक का जो पार्शियल प्रेशर होता है विलयन में, है ना, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है ना। यानी कि जो विलयन में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, है ना, उन घटकों के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है इसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अच्छा, तो अब पार्शियल प्रेशर इसके समानुपाती हो गया, और पार्शियल प्रेशर, है ना, बी का, ये दूसरा घटक है, ठीक है ना, ये साई ए, ठीक। और जो विलयन का वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए कि पी होगा, वो पी ए प्लस पी बी, यानी कि दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। अच्छा, तो अब इसी को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। विलयन का वाष्प दाब जब विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील है, ठीक है। जब दोनों घटक, है ना, विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं, उस कंडीशन में विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि किसी भी घटक का जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, मान लीजिए कि इस विलयन में दो कंपोनेंट है, ठीक है ना, तो दोनों का जो पार्शियल प्रेशर होगा, है ना, उनका जो इस विलयन का वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो मान लीजिए, है ना, माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए है, ठीक है, ये है, और ए का मोल प्रभास यानी कि मोल फ्रैक्शन साई ए है, ठीक है। साई ये जो है मोल प्रभास है, कि मोल फ्रैक्शन है घटक का, ठीक है ना, जो कंपोनेंट मिला हुआ है, ठीक। तो राउल्ट के नियमानुसार पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई ए, ठीक, यानी कि पी ए इज प्रोपोर्शनल इक्वल टू कांस्टेंट, या एक चीज और भी थोड़ा सा हम इसे जाके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी भी घटक का, कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी कुछ भी ले लें, ठीक है, तो किसी भी घटक का मान लीजिए कि आई कंपोनेंट है, ठीक है ना, कोई भी आई कंपोनेंट है, पार्शियल pressure of ith component is Pi, ठीक, मान लीजिए, ठीक है ना, एंड और यानी कि आई घटक का आंशिक दाब, ठीक है ना, पी आई है, ठीक है, और आई घटक का विलयन में मोल प्रभास साई आई, ठीक, साई आई, ठीक। तो राउल्ट के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा कि पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई आई, ठीक, किसी भी घटक का, हम ए बी सी डी कोई नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी घटक, ठीक।
तो अब जो है ये क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू साई आई, जहां साई आई घटक का विलयन में मोल प्रभाज चाहे मोल भिन्न चाहे मोल अंश है। ठीक है। अच्छा, अब जरा कल्पना कीजिए कि ये तो विलयन में हो गया किसी घटक का, ठीक है ना, यानी कि दोनों लिक्विड ही हैं। ठीक है, दोनों लिक्विड है, जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। हम इस तरह के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है और वो भी वोलाटाइल है, वाष्पशील है, तो वो भी वाष्प बनाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर प्योर कंडीशन में कोई सॉल्यूट लिया जाए, आई कंपोनेंट अगर प्योर कंडीशन में लिया जाए, शुद्ध अवस्था में लिया जाए, ठीक है ना, तो यदि यदि घटक शुद्ध अवस्था में लिया जाए तो, ठीक है ना, शुद्ध घटक का आंशिक दाब, चाहे वेपर प्रेशर चाहे वाष्प दाब, क्या हो जाएगा, पी आई जीरो। ठीक है, मान लीजिए कि पी आई जीरो से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, और शुद्ध घटक का मोल प्रभाज साई आई जीरो हो तो, ठीक, राउंड का नियम इस यहाँ पे भी लगाते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये पी आई जीरो प्रोपोर्शनल साई आई जीरो, यानी कि पी आई जीरो इक्वल टू कांस्टेंट साई आई जीरो। ठीक है, ये होता है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और इसको कहाँ गया, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जब शुद्ध अवस्था में कोई घटक लिया जाता है तो उसके लिए मोल प्रभाज शुद्ध अवस्था में घटक का मोल अंश जो होता है वो 1 होता है। ठीक है ना, शुद्ध अवस्था में मोल प्रभाज साई आई जीरो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ऊपर वाला मिटाते हैं पहले। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहां से उठाते हैं फिर इसको, पी आई जीरो इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1, क्योंकि शुद्ध अवस्था में मोल प्रभाज कितना है, 1 होता है। ठीक है, मोल प्रभाज आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो शुद्ध अवस्था में मोल प्रभाज 1 होता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि मोल प्रभाज के बारे में आप लोग जानते हैं कि किसी घटक का मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या। तो अब चूंकि शुद्ध अवस्था में ही है सर कोई भी घटक, तो उस कंडीशन में घटक के मोलों की संख्या बटे शुद्ध अवस्था में घटक के मोलों की संख्या, दोनों का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, तो अब जो है शुद्ध घटक का मोल प्रभाज कितना होगा, 1 होगा। तो उस कंडीशन में पी आई जीरो इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक, या चाहे कांस्टेंट इक्वल टू पी आई जीरो। ठीक, ये मिल जाएगा। अब इसी कांस्टेंट का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि घटक का आंशिक दाब पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट इंटू साई आई। ठीक, और ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना मिला है, पी जीरो। ठीक, तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई जीरो इंटू साई आई। ठीक, ये
किसी विलयन में घटक का आंशिक दाब होगा। ठीक है, यानी कि घटक का विलयन में घटक का आंशिक दाब बराबर घटक का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में अगुणे घटक का विलयन में मोल प्रभास। ठीक है, जो होगा उस विलयन में किसी भी घटक का आंशिक दाब होगा। ठीक है, किसी भी घटक का आंशिक दाब होगा। ठीक, आप देखते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। ये आंशिक दाब हो गया। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अब फिर वापस आते हैं। ठीक, कि अगर अब यहाँ पे एक राउट के नियम को एक तरह से और भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, राउट के का नियम। ठीक है ना, वाष्पशील विलायक और वाष्पशील विलयन के लिए। ठीक है ना, ये राउट का नियम क्या बन जाता है कि विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित विलयन में घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलयन के मोल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, ये किसी घटक का आंशिक दाब हो गया। अब देखिए कि यदि, ठीक है, इसको फिर मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई भी विलयन, कोई भी विलयन दो घटकों से मिलकर के बना हुआ है, जो कि वाष्पशील घटक हैं दोनों, है ना। तो माना दो घटक विलयन के दो घटक कंपोनेंट्स ए और बी हैं। ठीक, घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0 तथा B का ये PA0 और PB0 है, तथा विलयन में A और B के मोल प्रभास क्रमशः psi A और psi B हैं, तथा इनके वाष्प दाब क्रमशः PA
और PB है तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PA0 साई ए, राउट के नियमानुसार यहाँ पे लिख देते हैं, राउट के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, ये क्या हो जाएगा, घटक ए का वास्तव क्या हो जाएगा, राउट के नियमानुसार घटक ए का वास्तव PA बराबर PA0 साई ए, ठीक। इसी तरह से घटक B का वास्तव PB बराबर PB0 साई B, ठीक। अब जो है विलयन का वास्तव, विलयन का वास्तव यानी कि सॉल्यूशन का किसी विलयन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है। घटक ए का आंशिक वास्तव प्लस घटक बी का आंशिक वास्तव, ठीक है ना। ये ए और बी के आंशिक वास्तव है, ठीक है ना, वास्तव मैंने लिखा है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आंशिक कर सकते हो, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर है उनके विलयन में, ठीक। और विलयन का कुल टोटल वास्तव कितना हो जाएगा, घटक ए का आंशिक वास्तव प्लस घटक बी का आंशिक, है ना। यानी कि जो टोटल पी होगा, पी सॉल्यूशन जो पी विलयन होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, PA प्लस PB, यानी कि P0 PA0 साई ए प्लस PB0 साई बी, ठीक है ना। ये P सॉल्यूशन होगा, ठीक। इसी विलयन का वास्तव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी विलयन का वास्तव निर्धारित कर सकते हैं, कब, जब विलयन किसी वाष्पशील विलेय और किसी वाष्पशील विलायक का बना हो, तो राउट के नियम के अनुसार उस विलयन का वास्तव हम निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है ना। कब, जब हमें उस विलयन में उपस्थित जितने भी घटक हैं उनके आंशिक वास्तव पता हो, है ना, तो हम विलयन का वास्तव पता कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक से बने विलयन का वाष्पदाब कुल वाष्पदाब, ठीक। विलेय और विलायक के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, ठीक। अर्थात P solution is equal to P A plus P B, यानी कि P0 P A0 साई A प्लस PB0 साई B, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कर सकते हैं, है ना, अभी राउट के नियम को आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि राउट के नियम में और भी परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे राउट का नियम आपने देखा कि ये बताया था कि किसी घटक का वाष्प दाब, है ना, विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब
उस विलयन में उपस्थित उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि घटक ए का आंशिक दाब यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ये PA इज इक्वल टू PA0 psi A, ठीक है ना। यानी कि कहा जा सकता है कि किसी घटक का जो आंशिक दाब है ना, उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलयन में उपस्थित उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से भी डाउल्ट का नियम कहा जा सकता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो आंशिक दाब है ना, वह उस विलयन में उपस्थित उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है ना, और